6 घंटे तक चली वक्त पर बनी जेपीसी की पहली बैठक। सूत्रों का दावा, विपक्षी दल के सदस्यों ने इस बिल को रिजेक्ट करने की बात कही। जेपीसी की पहली बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों ने नए वक्फ बिल को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन के जरिए बिल के सभी प्रावधानों को क्लॉज बाय क्लॉज समझाया गया, लेकिन जेपीसी के ज्यादातर सदस्य अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रेजेंटेशन से असंतुष्ट दिखे। विपक्ष के सदस्यों ने बैठक में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मंत्रालय के प्रतिनिधि खुद तैयारी से नहीं आए हैं और बिल की बारीकियों को समझा नहीं पा रहे। सोर्सेज के मुताबिक बैठक में विपक्षी सांसदों ने कहा कि नया वक्फ बिल धार्मिक स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 समेत कई अन्य कानूनों का पूर्ण उल्लंघन है। देखिए, संविधान की धारा 26 है जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, लेकिन ये जो कोशिश की जा रही है एकमात्र मंशा है जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना। सोर्सेज के मुताबिक जेपीसी की बैठक में जगदम्बिका पाल ने सरकार को निर्देश दिया कि वक्फ संशोधन बिल के लिए कोई भी अपना सुझाव दे सकता है। लोगों से सुझाव लेने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। विज्ञापन के जरिए सभी वर्ग, सामाजिक संगठन व्यक्तिगत तौर पर अपना सुझाव जेपीसी को भेज सकेंगे। इसके लिए जेपीसी एक ईमेल और फोन नंबर भी जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक जेपीसी की अगली बैठक 30 अगस्त को हो सकती है। आज जेपीसी की बैठक में 31 में से 28 सदस्य मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस, टीएमसी, सपा और ओवैसी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल को रिजेक्ट करने की मांग उठाई। जेपीसी की बैठक के बीच नए वक्फ बिल के विरोध में एक्टिव हुआ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड। कहा, कानून के दायरे में रहकर करेंगे विरोध। दिल्ली में जेपीसी की बैठक के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ बिल के विरोध का ऐलान किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि नया वक्फ बिल मुसलमानों से उनकी संपत्ति छीनने की कोशिश है। इसका कानून के दायरे में विरोध किया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि जो पार्टियां जीती हैं वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम इत्तेहाद की बुनियाद पर जीती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नज़र वक्फ बिल से इत्तेफाक नहीं रखने वाले एनडीए में शामिल दलों पर है। AIM-PLB के पदाधिकारी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। बोर्ड का दावा है कि दोनों नेताओं ने नए वक्फ बिल का विरोध करने का ऐलान किया है। जो सरकार की मुआविन पार्टियां हैं, हुकूमत में शरीक पार्टियां हैं, वो भी इस सिलसिले में हम लोगों के मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जेपीसी के सामने भी अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड जेपीसी के बुलावे का इंतजार कर रहा है। जेपीसी ने कहा, नए वक्फ संशोधन बिल पर सभी स्टेक होल्डर्स से करेंगे बात। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए जेपीसी गठित करने और सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर आज देश के कई शहरों में कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट। हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अदानी ग्रुप को लेकर हमलावर है। आज देश में शहर शहर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। कांग्रेस अदानी ग्रुप के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी गठित करने की मांग कर रही है। मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। यूथ कांग्रेस के हंगामे को देखते हुए यहां रैपिड पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। भोपाल में हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। कांग्रेसी बैरिकेड्स पर चढ़ गए। लखनऊ में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने रोका तो कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम हाउस चौराहे पर ही धरने पर बैठ गए। रांची में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे। यहां कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। हैदराबाद से लेकर चंडीगढ़ तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सेबी प्रमुख पर उंगली उठाने वाली हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नए सिरे से अदानी समूह के मुद्दे को गरमाने और इसके जरिए मोदी सरकार को घेरने में जुट गई है। यूपी में रेप और गैंगरेप के अलग अलग केस में आरोपियों से जुड़ी प्रॉपर्टी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कन्नौज और अयोध्या में आरोपियों के ठिकाने तहस नहस कर दिए गए। पहली तस्वीर है यूपी के अयोध्या की और दूसरी तस्वीर है यूपी के कन्नौज की। दोनों तस्वीरों में एक बात कॉमन है और वो है बुलडोजर। अयोध्या में लड़की से गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोहम्मद मोहित खान की अवैध संपत्ति पर इस तरह बुलडोजर चलाया गया।
मोहित के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से ढहाने का काम शुरू हुआ। मंगलवार को प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस दिया था और गुरुवार को बुलडोजर एक्शन में आ गया। इसके खिलाफ मोहित खान का परिवार हाईकोर्ट की शरण में गया है, जिस पर कल सुनवाई होगी। कन्नौज में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह यादव से जुड़ी एक प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर का एक्शन हुआ। ये कोल्ड स्टोरेज नवाब सिंह यादव के करीबी सहयोगी का बताया जा रहा है। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब सिंह यादव के पास नाबालिग लड़की को ले जाने वाली उसकी बुआ को पुलिस ने एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर हमला करने वालों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने घटना के मुख्य आरोपी की करोड़ों की प्रॉपर्टी को तहस नहस करा दिया। किसी विशाल महल सरीखे इस कॉम्प्लेक्स को मिट्टी में मिलाने में इस तरह जुटी रही तीन पोपलेन मशीनें यानी बुलडोजर। ग्राउंड फ्लोर पर खड़े बुलडोजर फर्स्ट फ्लोर को उजाड़ते रहे, एक एक ढांचे को तोड़ते रहे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर के रानी तलैया की हैं, जहां थाने में पथराव के आरोपी पूर्व सदर शहजाद अली की करीब 20,000 स्क्वायर फीट में फैली प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया। ये खूबसूरत बिल्डिंग बाद में युद्ध में तबाह हुए किसी ढांचे की शक्ल में दिखाई देने लगी। उसका हाल सीरिया या गाजा में तबाह इमारतों की तरह हो गया। ध्वस्त इमारत के अंदर से बुलडोजर से गाड़ियों को खींचकर बाहर लाया गया और फिर उठाकर एक कोने में पटक दिया गया। सिर्फ इस इमारत पर ही बुलडोजर नहीं चला, वहां खड़ी गाड़ियों को भी बुलडोजर से रौंद दिया गया। 2 दिन पहले छतरपुर में आपत्तिजनक कमेंट को लेकर बवाल हो गया था और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने छतरपुर थाने पर पथराव किया था। इसमें थाना प्रभारी अरविंद कुंजर समेत कई लोग जख्मी हो गए थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हुआ। राहुल गांधी ने कहा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुलाकात के वीडियो के साथ ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन की खबर आई। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। फाइनल हुआ अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। पूरे 90 सीट्स पे ये पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। गठबंधन के ऐलान के बाद जम्मू में राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। राहुल ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मजबूती से चुनाव लड़ना है। मैं चाहता हूं कि जो भी गठबंधन हो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को रिस्पेक्ट मिले। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर। आपके अस्तित्व का चुनाव है, अगर इसमें आप जीते आप स्टेटहुड पाएंगे। कांग्रेस के सवालों पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं ने तल्ख टिप्पणी की। बीजेपी ने कहा कि सूबे के हालात पहले से बहुत बेहतर है। तो कभी श्री राहुल गांधी जी और कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आइसक्रीम और स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ नहीं ले सके। कांग्रेस एनसी के गठबंधन में सीपीएम भी शामिल है। कांग्रेस को उम्मीद है कि पीडीपी के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनाई जा सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।